आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमको देखना है लॉ ऑफ डीएमयू। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉ का मीनिंग बता दिया था। लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। और लॉ जनरली बेस्ड किस पे होता है? कॉमन सेंस पे। ये भी हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जो भी हम लॉज पढ़ते हैं, अब जैसे तुमने स्कूल में साइंस के लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, की कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी, वो हर किसी के केस में सच होगा। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंको या मैं कोई भी चीज़ ऊपर फेंकूँ, वो नीचे आनी है। तो साइंस के हम जो भी लॉ पढ़ते हैं उसमें स्टडी किसकी होती है? किसी चीज़ की होती है। बट इकोनॉमिक्स के जो लॉ तुम लोग पढ़ोगे उसमें स्टडी किसकी होगी? ह्यूमन के बिहेवियर की, कि एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसे, और किसी भी प्रोडक्ट की समझो प्राइस चेंज हो या मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ में जब चेंज होता है तो एक ह्यूमन उस पर कैसा बिहेव करता है। क्लियर है? अब हम ह्यूमन के बिहेवियर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट है हमारा कंज्यूमर और एक पार्ट है हमारा प्रोड्यूसर। क्लियर है? आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। कंज्यूमर को हमेशा क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखो, तुम कहीं पे भी अपना पैसा खर्च करते हो तो तुम क्या सोचते हो? जितना मैं दे रहा हूँ उतना मुझे वहाँ से मिलना चाहिए। हम सब सोचते हैं। अब एक एग्जांपल ले लो, तुमने ट्यूशन पे फीस दी समझो, और हमने अब समझो तुमने यहाँ पे फीस दी और समझो हम टाइम से नहीं आ रहे, तुम्हारी एग्ज़ाम आने वाली है, हमने कुछ पढ़ाया नहीं, तो तुमसे कोई भी पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? भाई इधर ट्यूशन मत लगाओ, पढ़ाई होगी नहीं। तुम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, 200 रुपये की तुमने कोई समझो सब्जी ऑर्डर की और एकदम जली हुई सब्जी थी, कोई टेस्ट नहीं था, डबल उस होटल में जाओगे क्या? या कोई और पूछेगा तो क्या उसको बोलोगे? क्या बोलोगे? भाई बिल्कुल मत जा। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कोई मूवी देखने जाते हो, अब मूवी एकदम बोरिंग, तुम्हारे फ्रेंड ने पूछा भाई जा रहा हूँ मूवी पे, क्या करूँ? तुम क्या बोलोगे? भाई गलती से भी मत जा, पैसे वेस्ट है। मतलब कंज्यूमर जब भी अपना पैसा खर्च करता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि उसको क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी जितना हमने दिया है ना उससे ज़्यादा हमको मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरा है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या करता है? जो गुड्स बनाता है। और बिजनेसमैन ले लो, बिजनेसमैन को हमेशा क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। तुम दुकानदारी क्यों करते हो? कमाने के लिए, है ना? तुम्हारी प्लानिंग क्या होती है? हमारा खर्चा कम से कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। एग्जाम्पल दूँ, दुकान पे तुमने 2 नौकर रखे, अब तुम्हारे पापा और 2 नौकर हो, तुमने देखा यार 2 नौकरों की तो ज़रूरत, फालतू दोनों की सैलरी जा रही है, तो तुम क्या करते हो? एक नौकर को। अब क्या हुआ? एक नौकर की सैलरी कम हुई, तुम्हारा खर्चा क्या हुआ? कम हुआ। फिर जब अपन कहीं से मतलब रॉ मटेरियल लेते हैं, अपनी दुकान का स्टॉक कलेक्ट करते हैं, कहीं से लेते हैं, तो हम क्या करते? बस एक दुकान पे जाके लेके आते हो क्या माल? 4-5 दुकानें देखते हो ना कि कौन से रेट में मिल रहा है, किसके पास अच्छी क्वालिटी का है। इट मीन्स प्रोड्यूसर का फोकस किस पे है? प्रॉफिट पे। और कंज्यूमर का फोकस किस पे है? सेटिस्फेक्शन पे। कंज्यूमर को एक ही चीज़ चाहिए कि मैंने जितना दिया उससे मेरे को ज़्यादा मिले। अगर उससे उसको कम मिलता है तो मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। क्लियर है? अब देखो एक एग्जांपल और देती हूँ, समझो कोई एक एग्जांपल लेते, कोई प्रोडक्ट है, समझो शैम्पू की बॉटल है, ठीक है? अब अगर आप 500 ml शैम्पू ले रहे हो, 500 ml की बॉटल, वो समझो 200 रुपये की मिल रही। कितने की? हाँ, ऐसे अगर आपको 2 बॉटल्स चाहिए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? यही समझो 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर की बॉटल मिल रही है 350 रुपये की। कंपनी वही है, शैम्पू भी वही है, सिर्फ कंपनी की इधर 2 बॉटल जा रही, उधर एक ही बॉटल जा रही, तो इधर 500 मिलीलीटर कितने का? 200 का।
अब 500 और 500 1000 हो गए। तुम 2 बॉटल ले रहे हो 1000 मिलीलीटर की, तो कितने पैसे लग रहे हैं? 400। और यही तुम एक ही बॉटल ले रहे हो सीधे सीधे 1000 मिलीलीटर की, तो कितने पैसे लग रहे हैं? अब बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर किसको बोलेंगे? जिसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर तुम कौन सी बॉटल लोगे? अगर तुम्हारे घर में यूज़ ज़्यादा है तो तुम क्या सोचोगे? 2 लेने से अच्छा हम, होता है ऐसा? समझ में आ रहा है? इट मीन्स कंज्यूमर को क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? तो तुम अभी लॉस पढ़ोगे, एक तो कंज्यूमर के साइड पढ़ोगे या प्रोड्यूसर के साइड। तो कंज्यूमर के जो लॉज होंगे उनका फोकस क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और प्रोड्यूसर के जो लॉज होंगे उनका फोकस क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर है? पक्का समझ में आया सबको? अब हमको देखना है लॉ ऑफ DMU क्या है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया तुम जितने भी लॉज पढ़ोगे किसने बनाए हैं? एल्फ्रेड मार्शल। कौन सी बुक में? प्रिंसिपल ऑफ, क्या नाम है उनकी बुक का? प्रिंसिपल ऑफ, आगे 8 पीछे सब पाठ है ना, यही काम है तुम लोगों का। क्या नाम है बुक का? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन से ईयर में पब्लिश किए? 1890। हर लॉ में सबसे पहली लाइन यही आएगी, जैसे लॉ ऑफ DMU is explained by Dr. Alfred Marshall in his book published in the year। क्लियर है? पक्का? अब ध्यान दो। अब बात आती है कि हम इकोनॉमिक्स के जो भी लॉ पढ़ रहे वो ह्यूमन की स्टडी हो रही है ना? अब मुझे बताओ ह्यूमन का बिहेवियर, हम सब का बिहेवियर सेम है क्या? हम सबकी रिएक्शन हर चीज़ पे सेम होगी क्या? नहीं। तो देखो तुम जो भी लॉ पढ़ोगे ना, जैसे तुमने साइंस के लॉ पढ़े, मैंने क्या बोला? मैं करूँ तो भी सही होगा, तुम करोगे अकोला में करेंगे तो भी सही होगा, अमेरिका में करेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि उसकी स्टडी हम किसी चीज़ पे कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के जो लॉ हम पढ़ते हैं उसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन की। तो ह्यूमन का बिहेवियर कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता, प्रिडिक्ट यानी अनुमान लगाना। इंसानों का बिहेवियर हम कभी बता ही नहीं सकते कि इंसान कब कैसा रिएक्ट करेगा। समझा? तो तुम जो लॉ पढ़ोगे ऐसा मत बोलना मैम ये मेरे साथ तो नहीं होता, फिर ये लॉ क्यों बना? ये क्या है? एक ओवरऑल कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बनाया है। समझा? अब देखो बता रही हूँ क्या। जैसे लॉ ऑफ DMU है, ठीक है? लॉ ऑफ DMU में डॉक्टर मार्शल ने क्या बताया कि जब भी कंज्यूमर को हम सेम चीज़ कंटिन्यू देते हैं, सेम चीज़, याद करो भावेश का पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल, सेम पिज़्ज़ा कंटिन्यूशन में था, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है। इसी को बोला गया है लॉ ऑफ DMU। रिपीट, जब भी कंज्यूमर को कोई भी सेम चीज़, देखो रिपीट कर रही हूँ मैं, सेम चीज़ कंटिन्यू देंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है। अब मुझे बताओ हम सबके साथ ही होता है, एक चपाती ली, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी पे रोक दिया, एक गिलास पिया, 2 पिए, 3 पिए, 4 पिए, 5वें पे रोक दिया। मतलब क्या? जब भी हमको कोई भी सेम चीज़ बार बार मिलती जाती है तो उसमें हमारी यूटिलिटी क्या होते जाती है? कम होते जाती है। कौन सी यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब तुम जो एक्स्ट्रा लेते जा रहे हो वो एक्स्ट्रा का मज़ा क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि बिल्कुल भी मज़ा मिलता नहीं है, उसके बाद भी तुम खाओगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बोली, सेम चीज़। देखो एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे। अब तुम यहाँ से घर गए, मम्मी ने बनाया दाल चावल, तुमने बोला यार मम्मी कल भी तो बनाए थे, आज इच्छा नहीं है। अब तुम खा रहे हो दाल चावल, ठीक है, तुमने 4-5 बाइट ले लिए, उतने में समझो तुम्हारी आंटी ने बेच दी पनीर की सब्जी,
अब तुम्हारी इच्छा थी क्या दाल चावल खाने की? अब कौन सी सब्जी आई? अब तुम्हें तो पसंद है। अब मुझे बताओ, दाल चावल के बाद तुम पनीर खा रहे हो, मज़ा ज़्यादा आएगा कि कम? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ मिली, चीज़ चेंज हो गई। तो अगर प्रोडक्ट चेंज होता है तो यूटिलिटी बदल भी सकती है। इसलिए कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट शुड बी दी सेम। आप जो खा रहे हो ना, कंटिन्यू दाल चावल खाओ। रोटी खा रहे हो तो प्लेन रोटी खाओ। पता चला बीच में मम्मा ने खादी मसाले वाली दे दी, मस्त शौक से खाई पापड़ के साथ, है ना, तो आपकी यूटिलिटी हो सकता है बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? अब जैसे भावेश खा रहा था चीज़ पिज़्ज़ा, अब समझो तीसरे पे उसने खा लिया वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा। अब समझो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ भी सकती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कंडीशन क्या है? हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? सेम। समझ में आया? अब समझो तुम्हें पापा ने बोला चल बेटा अब से हर महीने तेरे को एक ड्रेस। तुम भी खुश यार, मस्त, बिना बोले हर महीने ड्रेस। अब हुआ ये, हर महीने पापा क्या कर रहे? ब्लैक कलर की टी शर्ट दे रहे, सेम, हर महीने सेम टी शर्ट। तो बताओ, एक बार लोगे, दो बार लोगे, तीन बार लोगे, चौथी बार क्या बोलोगे? क्या पापा नहीं चाहिए, बार बार वही दे रहे हो। मतलब यूटिलिटी क्या हुई? अब यही समझो, पापा ने हर महीने तुम्हें अलग अलग टी शर्ट दी। अब समझो किसी दिन तुम्हें ब्लू दी, किसी दिन रेड दी, अब तीसरे टाइम ब्लैक दी। अब ब्लैक तुम्हारा फेवरेट कलर है तो तुम्हारी तीसरी टी शर्ट में यूटिलिटी क्या हो गई? क्यों बढ़ी? प्रोडक्ट चेंज हुआ। वहीं पापा हर बार ब्लैक दे रहे थे तो यूटिलिटी क्या हो रही थी? तो जब भी हम सेम प्रोडक्ट कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है। शर्त दो, पहली कि प्रोडक्ट सेम हो, दूसरी शर्त कंटिन्यूशन में हो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे रही हूँ कंटिन्यूशन का। देखो, भावेश ने 5 के 5 पिज़्ज़ा तभी के तभी खाए थे। अब समझो 2 पिज़्ज़ा मैंने उसको सुबह में खिलाए, दोपहर में उसने बहुत मेहनत की, बेचारा थक गया, और इवनिंग में मैंने उसको तीसरा वही वाला पिज़्ज़ा खिलाया। अब समझो मॉर्निंग के कंपैरिजन में उसको इवनिंग में भूख ज़्यादा है, तो मुझे बताओ मॉर्निंग के कंपैरिजन में इवनिंग में यूटिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। मेरे लॉ में क्या लिखा हुआ है? यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? पर कंडीशन क्या है? कंटिन्यू। समझा? वही तीनों पिज़्ज़ा सुबह ही खिला लेती तो यूटिलिटी क्या होती थी? कम होती। समझ में आ रहा है? 2 कंडीशन, पहली कि हम जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करें वो कैसा हो? सेम हो। दूसरी, कंटिन्यूशन में हो, आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो उसमें टाइम गैप नहीं हो। अगर टाइम गैप होती है तो यूटिलिटी हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है। अरे बेटा मैं क्या बोल रही, हो सकता है। मेरे लॉ ने क्या बोला कि तुम कोई भी चीज़ कंटिन्यू खाओगे तो यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो उसको अपोज हो सकता है कि जब अपन का टाइम चेंज हो जाता है, जैसे सुबह में हमें ज़्यादातर समझो भूख नहीं लगती है, वहीं अपन पूरा टाइम काम करते हैं तो इवनिंग और नून में हमें भूख, तो हो सकता है हमारी उस टाइम यूटिलिटी ज़्यादा हो। समझ में आया? क्लियर है सबको मीनिंग? पक्का बॉयज़? क्लियर है क्या लॉ? हाँ कि नहीं? सबको समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है कुछ? पक्का? आवाज़ तो नहीं आ रही मेरे को। हाँ कि नहीं? समझ में आया अच्छे से? भूल जाओगे तो भावेश को याद करना और उसके पिज़्ज़ा को, ठीक है गर्ल्स? लिख लो भाई कॉपी में, फिर भूल जाते हो तुम लोग। अपनी लैंग्वेज में लिखो। सॉरी, पिज़्ज़ा का दिया, हाँ। किसी उस पर बेटा कंटिन्यूटी नहीं होती ना। जैसे आज आपने हेयर वॉश किया तो आज के आज कंटिन्यू करते बैठोगे क्या? इसलिए कंडीशन है कि कंटिन्यूशन में हो, शर्त है ये। समझा?
देखो अब मैंने तुम्हें बताया है लॉ किसकी स्टडी कर रहा है, ह्यूमन की, तो ह्यूमन का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए तुम्हारे लॉ में ना कुछ कंडीशंस होगी। अब जैसे एक एग्जांपल, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम सबको इकोनॉमिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स दिलाऊंगी, पर शर्त ये है कि क्लास में रोज़ आना पड़ेगा, जितनी भी टेस्ट होगी देनी पड़ेगी। अब अगर तुम रोज़ क्लास में नहीं आए, तुमने टेस्ट नहीं दी और पेपर में फ़ेल हो गए और आके बोला क्या मैम आपने तो प्रॉमिस किया था, हम तो फेल हो गए, गलती किसकी? मेरी नहीं है, शर्त याद करो मेरी, बस यही। इसीलिए डॉक्टर मार्शल ने भी कंडीशन रखी, नहीं तो बोले लोग मेरी गलती निकालें। समझ में आ रहा है कि शर्त क्यों है? ताकि उनका लॉ सही हो। मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया, मैं पेपर में पास करके बताऊंगी, पर शर्त क्या है? ट्यूशन रोज और टेस्ट सारी दो। अब तुमने इसमें से एक भी कंडीशन को अगर ब्रेक किया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। फिर तुम आगे नहीं बोल सकते हो ना मैम हमको कम मार्क्स है। समझ में आया? हाँ, पर तुम दोनों शर्तों को फॉलो करो और फिर भी कम मार्क्स है तो तुम मेरे को बोलो। तो वही डॉक्टर मार्शल ने बोला, शर्त फॉलो करो, कंटिन्यूशन की और सेम की तो यूटिलिटी क्या होगी, और अगर बढ़ी तो मेरे को आके बोलो। है क्या कोई केस यूटिलिटी बढ़ने का? सोचो। हमने क्या पढ़ा, कोई भी सेम चीज़ खाओगे या कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी क्या होगी? ऐसा कोई केस है क्या जिसमें यूटिलिटी बढ़े? सोचो सोचो। जो तुम्हें बहुत मिलता जाए और तुम्हारी यूटिलिटी बढ़ने की वजह, सॉरी कम होने की वजह बढ़े, पैसे को छोड़ के। पैसे को क्यों छोड़ा? क्योंकि मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब समझो मनी की जगह ये पेन होती तो तुम्हें लगता था ये पेन हमारे पास ज़्यादा हो। पैसा क्यों? क्योंकि पैसे को हम यूज़ करते हैं खरीदने के लिए, बेचने के लिए। तो पैसे को छोड़ के बताओ। सॉरी, हर साल कंटिन्यूशन नहीं है, कंटिन्यूटी चाहिए, और न्यू प्रोडक्ट शुड बी सेम। हर साल आपको एक्टिवा ही लेके दूँ तो वही बोल रही हूँ ना, एक साल बाइक मिली सेम, दूसरे साल भी वही लेके दी, तीसरे साल भी वही लेके दी, चौथे साल भी वही लेके दी, तो क्या? सेम, एक मिनट, सेम बाइक तुमको हर साल मिलेगी तो 6-7 साल भी चलो तुम्हें अच्छा लगेगा। एक साल तो ऐसा आएगा जब तुम बोलोगे कि बस यार अब मेरे को बाइक को छोड़ो, हम मोबाइल फ़ोन 3-4 साल चला के बोर हो जाते हैं। बोलो भावेश, कौन सा एग्जाम्पल नहीं था? बताओ ऐसी कोई चीज़ जो मिलने से यूटिलिटी बढ़े, कम नहीं हो। है क्या कोई चीज़? कंटिन्यू नहीं करते हो ना जिम? अरे 1 घंटा करके अगले दिन करते हो ना, फिर 2400 घंटे करते क्या? कंजम्पशन शुड बी इन कंटिन्यूटी। बोलो। कोई भी ड्रंकर्ड, पियक्कड़ इंसान, उसको जितना अल्कोहल दोगे वो उतना, जिसको ड्रग्स की आदत है उसको जितनी ड्रग्स दोगे उसका मज़ा उतना। अब ये तुमको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी जो तुमने बात बोली ना। देखो ड्रंकर्ड, अब ड्रंकर्ड के केस में क्या हुआ, लॉ ने काम किया क्या? लॉ का बोलना क्या है? कंटिन्यू लोगे तो यूटिलिटी, बट ड्रंकर्ड के केस में क्या हो रहा है, जितना ले रहा है उसकी यूटिलिटी तो बोल रहा है और आने दे। तो हर वो चीज़ ऐसी, प्लीज़ बातें बंद कर, ऐसी केसेस जो हमारे लॉ के अगेंस्ट हो जाती है, जिसमें हमारा लॉ काम नहीं करता, वो केसेस को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एक्सेप्शंस। बोलते हो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई अलग ही दोस्त रहता, क्या बोलते हैं? जाने दे, हमारे ग्रुप का एक्सेप्शनल केस है, मतलब ये हमारे जैसा नहीं है।
समझा? तो जो ड्रंकर्ड है वो हमारे लॉ के जैसा नहीं है, वो लॉ के से अलग है। सॉरी, ध्यान दो। एक्सेप्शंस, प्लीज बातें बंद करो। एक्सेप्शंस का मतलब होता है ऐसी केसेस जिसमें हमारा लॉ काम नहीं करता, वो केसेस हमारे लॉ के अगेंस्ट चलती है। अब हमारे लॉ में क्या बोला गया? कोई भी चीज़ कंटिन्यू खाओगे तो यूटिलिटी क्या होगी? बट जो ड्रंकर्ड होता है, जिसको लिकर ड्रिंक करने की आदत होती है, तुम उसको जितना ड्रिंक देते जाओगे वो कभी नहीं बोलता कि बस, वो क्या बोलता और आने दो। तो उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है? जो कि लॉ के उल्टा हो गया ना। लॉ में बोला गया यूटिलिटी कम हो, इसके केस में यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो अब ध्यान दो, हम लॉ कैसे लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमको लिखनी पड़ती है लॉ का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी लॉ किसने बनाया, ठीक है। फिर आती है लॉ की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है कि ये लॉ में क्या बताया गया है। स्टेटमेंट की एक खासियत है, तुम्हें जैसे लिखवाऊंगी एज इट इज़ पेपर में लिखनी है, इज़ का इन भी नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट रटनी पड़ती है, समझो, पर जैसे लिखी हुई है वैसे ही तुम्हें कॉपी करनी पड़ती है, वो अपने मन से लिखना अलाउड नहीं रहते। बाकी तुम लिख सकते हो। तीसरी चीज़ हमको लॉ में करनी पड़ती है, स्केड्यूल बनाना पड़ता है। TUMU का याद है बॉक्स, वैसा हमको स्केड्यूल बनाना पड़ता है। चौथी चीज़ होती है उस स्केड्यूल को एक्सप्लेन करो। स्केड्यूल आ गया तो डायग्राम बनाओ, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करो। सातवीं चीज़ है 8 मार्क का। सातवीं चीज़ है लॉ बना हुआ है ह्यूमन बिहेवियर पे, इसलिए लॉ में रहेगी कुछ शर्तें। जब तक शर्त फॉलो नहीं तब तक लॉ काम नहीं करेगा। याद करो, मैंने एग्जांपल दिया, मैंने स्टेटमेंट दी कि मैं तुम सबको इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाके बताऊँ, हेल्प करूँगी तुमको लाने में, ये मेरी स्टेटमेंट है। पर ये ट्रू कब होगी? जब 2 कंडीशंस फॉलो होगी कि तुम रोज़ ट्यूशन आओ और हर टेस्ट दो। अगर ये कंडीशन ब्रेक हुई तो मेरी स्टेटमेंट भी गलत साबित हो सकती है। वैसे ही लॉ के लिए है, लॉ की जो स्टेटमेंट है उसके लिए रहती है शर्तें। जैसे ही शर्तें हटी कि लॉ गलत हो सकता है। क्लियर है? वो कंडीशंस को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं अजम्पशंस। लिख लो इनका मीनिंग, पूछूंगी मैं कभी भी। assumption मीन्स कंडीशन। हमारा लॉ तभी काम करेगा जब ये शर्तें फॉलो होगी। समझ में आ रहा है? एक भी शर्त निकली कि लॉ फॉलो नहीं हो सकता। हाँ, अब शर्त भी फॉलो कर रहे, लॉ की स्टेटमेंट फिर भी काम नहीं कर रही, उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। समझ में आया? एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पे हमारा लॉ काम नहीं करता, शर्त भी फॉलो कर रहे। अब एग्जाम्पल, कोई ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं, बेचारा ट्यूशन भी आया, ध्यान नहीं दिया, टेस्ट भी दी, 0 मार्क आई उसकी, पेपर में भी उसको बाउंड्री पास हुआ, वो मेरे पास रिजल्ट लेके आया कि मैम आपने तो बोला था कि आप अच्छे मार्क्स लाके बताओगे। फिर उस टाइम क्या हुआ? मेरी स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? टोटल 8 पॉइंट हमको लॉ में लिखने पड़ते हैं और लॉ पेपर में आता है 8 मार्क का। लिखो, एक्सप्लेन क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, DMU ब्रैकेट D फॉर डॉग, ये DMU ब्रैकेट में लिखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ इट्स
WITH with its exceptions, with its exceptions. लिखा? क्वेश्चन है ये. अब लिखो आंसर. फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन. लिखो द लॉ ऑफ DMU. द लॉ ऑफ DMU explains, the law of DMU explains. लिखा? the law of DMU explains economic behavior, economic behavior, economic behavior of a rational consumer. The law of DMU explains economic behavior of a rational consumer, of a rational consumer, full stop. This law was first proposed by, this law was first proposed by, propose का मतलब होता है explain, was first proposed by Mr. Gaussen, was first proposed by Mr. Gaussen, but was discussed in detail, but was discussed in detail by Alfred Marshall, by Professor Alfred Marshall. स्पेलिंग सही लिखना. ALFREDMARSHALL. Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, in the year 1890. In the year 1890, full stop. This law is based on the common consumer behavior that utility derived diminishes with reduction in the intensity of want, full stop. Intensity of want, full stop. ध्यान दो इसका मतलब क्या है. सबसे पहले ये लॉ को एक्सप्लेन किया था गॉसन ने, उन्होंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था उसको फिर और डिटेल में किसने एक्सप्लेन किया? डॉक्टर मार्शल ने. अब ये लॉ में हमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे
कंज्यूमर की इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? और सही है, कैपेबिलिटी बोल सकते हैं हम उसको। और देखो, जब अभी तुम्हें बहुत पानी की प्यास लगी है, एक गिलास पानी का दिया तो थोड़ी राहत मिलती ना। मतलब जब तक पानी नहीं था कैसे हम तड़प रहे थे, भाई पानी चाहिए पानी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पानी में क्या थी हमारी इंटेंसिटी। फिर तुमने एक गिलास पिया पानी का तो थोड़ी राहत मिली, तो इंटेंसिटी क्या हुई? फिर और तुमने दूसरा ग्लास भी पिया और अच्छी राहत मिली, तो इंटेंसिटी क्या हुई? तो जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होती है वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी भी क्या होती है? कम होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है लाइन का मीनिंग? कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इंटेंसिटी कम होगी वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी भी क्या होगी? कम। अब तुम्हें बहुत प्यास लगी और मैं पानी दे ही नहीं रही ना, तुम्हें परमिशन दे रही हूँ नीचे जाके पियो, तो तुम्हारी प्यास कैसी है? बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मतलब तुम्हें पानी में यूटिलिटी कैसी है? बहुत। फिर मैंने एक गिलास दे दिया, मैंने बोला जाने दो पियो, तो तुम्हें राहत मिली? हाँ, ऐसे बोलते ना, थोड़ी सी राहत मिली, मतलब तुम्हारी इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या हुई? कम। फिर दूसरा भी दिया तो इंटेंसिटी और कम। अब उतना एक्साइटेडली पानी लोगे क्या मुझसे? तो जैसे जैसे इंटेंसिटी कम वैसे वैसे यूटिलिटी भी कम। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखो, स्टेटमेंट। लिखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर। सेकेंड पॉइंट स्टेटमेंट, सेकेंड पॉइंट है स्टेटमेंट। लिखो उसमें, ये हेड पॉइंट है तुम्हारा स्टेटमेंट, ठीक है? लिखो उसमें अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, कॉमा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करो, और अब जो लिखवा रही हूँ वो स्टेटमेंट है, ठीक है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कॉमा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कॉमा, the additional benefit, the additional benefit, the additional benefit which the additional benefit which a person derives, which a person derives, the additional benefit which a person derives from a given, from a given, from a given increase, from a given increase in his HIS, his stock of a thing, stock of a thing, stock of a thing, from a given increase in his stock of a thing, STOCKTHING, THINK मत लिखना, लिखा in his stock of a thing, comma, comma, diminishes, diminishes with every increase in stock, diminishes with every increase in stock, with every increase in the stock करो, with every, EVERY, every increase in the stock,
that he already has, that he already has, he already has, full stop, inverted comma, close. रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो. According to Professor Marshall, comma, inverted comma, open, other things being equal, comma, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing, comma, diminishes with. अपने लिए बेटा रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं. diminishes comma, sorry, diminishes के बाद है with every increase in the stock that he already has, full stop, inverted comma, close. ये है लॉ की स्टेटमेंट. क्या समझ में आया? तो मेरे को एक्सप्लेन करके दो ना. पहले वो टेढ़ा बताओ फिर सीधा बताओ. स्टेटमेंट के हिसाब से जो समझाएगा. हाँ बताओ. सबसे पहले मेरे को एडिशनल बेनिफिट का मतलब बताओ. इसको मैंने क्या पढ़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते? हाँ, तो एडिशनल बेनिफिट का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी. बस उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दी है, मैंने तुम्हें पढ़ाया तो है. मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूनिट. एक पिज़्ज़ा खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, तो ये एक्स्ट्रा होते जा रहा है ना. तो इन्होंने उसको नाम क्या दिया है? एडिशनल बेनिफिट. लगे तो ब्रैकेट में लिख लो. एडिशनल बेनिफिट का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी. रुको ना. सही है. और कोई ट्राई करेगा? गर्ल्स. बोलो. ऐसा नहीं कि हम बैठ के पढ़े में भी थोड़ा समझ में है, बस हमें तो बात नहीं करनी आती है. और ट्यूशन में चुपचाप बैठने आता जब मैम आंसर पूछे तब. बेटा इनको दिखाया मत करो, वो आपके भरोसे पे आराम से लिखते हैं. फिर आप ठीक है, वो हमेशा उसका देख के लिखता है. आप अपनी स्पीड कब बढ़ाओगे अगर उसका देख के लिखोगे तो? अरे जो मैंने तुमको बताया कि हम कोई भी चीज़ सेम कंटिन्यू खाते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या होती है. अब उन्होंने वही लिखा है, थोड़ा सा घुमा के लिखा है. ध्यान दो. सबसे पहले क्या है बता रहे हो? ध्यान दो. सबसे पहले अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. अब तुम जो भी लॉ पढ़ोगे उसमें सबसे पहले तुमको ये 4 वर्ड दिखेंगे, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. इसका मतलब है कि हमने यानी जिसने ये लॉ बनाया है उसने जो कंडीशन, जो शर्तें दी है, अगर वो शर्तें वैसी की वैसे फॉलो होगी
तो आगे हमारा लॉ काम करेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए पहले ही देखो लिख दिया है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि इको के पेपर में तभी अच्छे मार्क्स आएंगे जब ट्यूशन रोज आओगे और टेस्ट दोगे। नहीं, सर से पूछो फिर जो। क्लियर है? तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंडीशंस है वो कंडीशन फॉलो होगी तभी हमारा लॉ काम करेगा। अब आगे क्या? तो द एडिशनल बेनिफिट यानी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव्स यानी मिलना। अब जैसे भावेश को बहुत भूख लगी थी तो पिज़्ज़ा खाने से उसको सेटिस्फेक्शन मिला ना, तो द फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक यानी पिज़्ज़ा उसने पहला खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, यानी पिज़्ज़ा के नंबर्स क्या होते गए? बढ़ते गए। तो जैसे जैसे वही चीज़ का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एडिशनल बेनिफिट यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ में आई क्या स्टेटमेंट? सबसे पहले 4 वर्ड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल यानी जो कंडीशन है वो फॉलो करो, कंडीशन में चेंज नहीं होगा तो आगे जो है वो काम करेगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? जो एडिशनल बेनिफिट है यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो कंज्यूमर को मिलती है, जैसे जैसे उसके पास स्टॉक बढ़ता जाता है सेम चीज़ का, वैसे वैसे एमयू क्या होते जाती है? कम होते जाती है। क्लियर है? देखो आखिरी लाइन में लिखा हुआ है इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़ यानी जैसे भावेश ने ऑलरेडी एक पिज़्ज़ा खाया हुआ था वैसा ही वो दूसरा पिज़्ज़ा खाएगा तो यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी। समझा? अगर पिज़्ज़ा बदल दिया, उसको उसका फेवरेट दे दिया तो यूटिलिटी बढ़ भी सकती है। समझ में आया? क्लियर है स्टेटमेंट? पक्का? बाकी का